प्रिय मित्रों, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष देवे। आज हम लोग फिर प्रभु के वचन को आगे बढ़ाएंगे और उसी विषय पर बातचीत करेंगे जो हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और ये एक सीरीज़ है और उसका नाम है कि वाई सम प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। क्यों कुछ प्रार्थनाएं, कुछ समस्याओं का समाधान प्रार्थना और उपवास से नहीं आता है। और अब तक हम लोग 11 पॉइंट पर विचार कर चुके हैं, जिसमें एक ये है कि डायरेक्ट परमेश्वर के वचन का विरोध किया है, उल्लंघन किया है। दूसरा, किसी घर में जब आप गए वहाँ कोई व्यक्ति आपकी आशीष प्राप्त करने के योग्य ना निकला। पिछली जनरेशन में कोई पाप है या श्राप है जिसकी क्षमा नहीं हुई, समाधान नहीं हुआ, या फिर आंसर, प्रार्थना का उत्तर अगली जनरेशन के लिए या फिर फ्यूचर के लिए प्रभु ने रखा है। और नहीं तो फिर पांचवा है विकेड लाइफ स्टाइल, कि अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो फिर प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा और फास्टिंग उसमें कोई काम नहीं करेगी। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कर्सेस, आपने श्राप अपने आप ले लिए हैं, इसमें प्रार्थना और उपवास का कोई मायने नहीं हो पाएगा। और अगर आपका जीवन और आपके आसपास लोगों का जीवन, आपके राजाओं का, गवर्नमेंट्स का जो जीवन है, वे कठोर लोग हैं और वे डिसोबीडिएंट है परमेश्वर के वचन के, तो प्रार्थना का उत्तर रुक सकता है। और एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जो पापी नगरी कहलाती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे को चंगा किया, वो बाहर लेके गए, कहा इस नगर में पाँव मत रखना, नहीं तो दोबारा अंधा हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि आपके फुलिश डिसीजंस हैं, रॉन्ग फैसले किए आपने, तो फिर वो परमेश्वर उत्तर देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हिपोक्रेसी के विषय में सुना, लेजीनेस, डिसोबीडियंस, अनविलिंगनेस और कठोर हृदय, डिज़ायर नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जैसा हिजकिय्याह राजा में देखा हम लोगों ने। और फिर आपने यदि किसी व्यक्ति के साथ भलाई के बदले बुराई की है तो फिर आपकी समस्याएं चलती रहेंगी, उनका समाधान परमानेंटली नहीं होगा और आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और उसके जो परिणाम है अगली पीढ़ी में भी चले जाएंगे और वे सब गुलामी में रहेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और इसके अलावा फिर बाइबल बताती है कि चोरी चालाकी ना करें। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास करते हैं और चोरी चालाकी भी करते हैं तो फिर विकेड स्कीम बनाते हैं, दुष्टता की योजनाएं बनाते हैं, उनको पूरा करते हैं, देखते हैं किस प्रकार किसको ठगा जाए, लूटा जाए, बेईमानी की जाए, तो फिर प्रार्थना और उपवास इसमें कुछ भी उत्तर नहीं ला पाएंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज 12वां पॉइंट है बाउंड विद विकेड कवनेंट्स एंड ट्रेडिशंस कॉन्ट्ररी टू गॉड्स विल एंड लॉज। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिस दुष्ट कवानेंट है, यानी दुष्ट वाचाएं हैं जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ हैं, और कुछ ऐसे ट्रेडिशन हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। अगर आप उनमें पड़े हुए हैं तो फिर आपको उनका उत्तर, अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। पहले आपको वो ठीक करना पड़ेगा। आपको यहाँ याद दिला देते सदोम और अमोरा में कौन सा पाप था। यहाँ तक कि इब्राहिम ने भी उस पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना की, वहाँ क्षमा नहीं मिली क्योंकि परमेश्वर बहुत दुखी हो गए। नूह के विषय में आप देखते हैं, संसार ने पाप किया और नूह ने खूब प्रचार किया, प्रार्थनाएं भी की, लोगों को समझाया, लोगों ने मन नहीं फिराया, इसलिए परमेश्वर को आग बरसानी पड़ी सदोम और अमोरा में, वो नाश करना पड़ा और फिर नूह के ज़माने में पूरी पृथ्वी को नाश कर दिया। और इस प्रकार के जो कवनेंट हैं वह आप जानते हैं नए विश्वासियों में भी होते हैं, पुराने विश्वासियों में भी होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसको किसी कवनेंट में, किसी वाचा में बांध दिया जाता है। बहुत कुछ मैं यहाँ से नहीं बोल सकता हूँ, आपको समझना होगा। कई चीज़ें ऐसी हैं
जो आप कई स्थान पर ले जाते हैं और वे प्रक्रियाएं करते हैं जिनकी परमेश्वर ने मनाही की है। प्रत्येक बच्चा परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर के अलावा कोई भी बच्चा जो आपके और हमारे घर में उत्पन्न होता है हमने कहीं और समर्पित कर दिया है, तब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आएगा। और फिर बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें हम बताना चाहते हैं फूड फॉर डेड। यदि आपने मृतकों को भी खाना खिलाया है, मृतक लोग खाना नहीं खाते हैं। बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना, शरीर यहाँ रह जाता है, आत्मा को जहाँ जाना था वहाँ चली जाती है, आत्मा भोजन नहीं खाती है। और इसलिए मृतकों को आपने यदि भोजन खिलाने का प्रयास किया है तो फिर आप समस्या में रहेंगे। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। या फिर आपने फॉल्स गॉड्स को ब्लड ऑफर किया है। बाइबल बताती है परमेश्वर को ब्लड नहीं चाहिए। परमेश्वर पिता है, उसको किसी भी मनुष्य का खून नहीं चाहिए। इसीलिए बाइबल में प्रतिज्ञा की गई, आज्ञा दी गई है कि तू खून मत करना, डोंट कमिट मर्डर। किसी का भी मर्डर करना मना है। और इसलिए यदि आपने ब्लड ऑफर किया है किसी को भी, चाहे वो पशु का हो, मनुष्य का हो, ये एक घृणित पाप है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तब ऐसे में प्रार्थनाएं और फास्टिंग नहीं उत्तर आ पाएगा, नहीं ला पाएगा। तब आपको कुछ करना होगा, और करने के लिए बाइबल बताती है पश्चाताप करना होगा और बुरे मार्ग से फिरना होगा, ताकि आप उन चीज़ों को ठीक कर सके जो आपने गलती की है। कई बार देखा गया है कि लोग परमेश्वर की भी आराधना करते हैं, प्रभु यीशु के पीछे भी चलते हैं, परंतु साइड में कुछ और चीज़ें भी हैं, उनकी भी वे आराधना स्तुति करते हैं। बाइबल कहती है एक ही परमेश्वर है, और इसलिए हम जो यहाँ से शिक्षा दे रहे हैं वो बाइबल के अनुसार दे रहे हैं। इसलिए यदि आपने झूठे ईश्वरों के लिए आराधना दी है, ब्लड दिया है, या उनको फूड दिया है, खाना दिया है, तब ये आपके लिए मुसीबत का कारण बनेंगे, जैसा कि हम लोग बहुत जगह देखते हैं। इनको ठीक करना होगा। और फिर है 13वां पॉइंट, रॉन्ग इंटेंशंस, रॉन्ग डिसीजंस ऑफ योर फैमिली हेड। आपके इरादे क्या है प्रभु के पीछे चलने के? क्या चाहते हैं आप? क्या अनंत जीवन चाहते हैं, या इसी पृथ्वी पर धनवान बनना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं, पहलवान बनना चाहते हैं? ये सब कुछ होना ठीक है, लेकिन अगर बाइबल कहती है कुरिन्थियों की पत्री में, अगर मैं गलती ना करूं दूसरे कुरिन्थियों में, तो बाइबल कहती है कि हम उन सब लोगों में निकम्मे हैं यदि हम इसी जीवन में सब आशा रखते हैं। हमको बहुत रुपया मिल जाए, हमारी बिल्डिंगें बन जाए, हमको बहुत ढेर सारी कार मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, लाखों रुपया हम कमा सकें। अगर यही इच्छा है तो याद रखिएगा ये हमारा इंटेंशन, हमारा मोटिव गलत है। यदि आपने अपने लिए ही ये सब कुछ किया है, अपने लिए ही, अपने परिवार के लिए ही, तो आप और हम स्वार्थी हैं, और तब आपकी प्रार्थनाएं और फास्टिंग इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको निराश होना पड़ेगा। रॉन्ग डिसीजंस ऑफ योर फैमिली हेड, आपके पुरखाओं ने, जो परिवार के मुखिया हैं, यदि उन्होंने गलत फैसले किए हैं, तब आपकी प्रार्थनाएं, आपके फास्टिंग कुछ भी लाभ नहीं हो पाएगा, कुछ लाभ नहीं दे पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके पिताजी ने या दादाजी ने बिना कंसल्ट किए, बिना किसी अच्छे उद्देश्य के अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, तो इसमें प्रार्थना और उपवास कुछ नहीं कर पाएंगे। मैरिज आपने ठीक से मेंटेन नहीं की है, जो परमेश्वर के नियम के अनुसार है, वे नियम आपने नहीं अपनाए, तो आपकी मैरिज में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। और ख़ास करके ऐसे में यदि आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी गई, आपको बताया गया, और फिर भी आपने अविश्वासी से शादी कर ली, तो वह आत्मिक लड़ाई बन जाएगी।
और वो आपको हमेशा दुखदाई शादी बनी रहेगी। असमय मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यदि आपके बड़े लोगों ने फैसला कर दिया है, रॉन्ग मैच कर दिया, गलत चुनाव कर दिया, तो वो हमेशा मुसीबत में रहेगा। मुझे याद है एक घटना, और ये झांसी की घटना है। मुझे बताया गया कई साल पहले, मैं वहाँ पर था, और पता चला कि पत्नी अपने मम्मी के घर रहती है जो उसी कंपाउंड में था, और लड़का अपने घर में रहता था। और मैंने पूछा कि ये शादी की कैसे हुआ, जब इतना डिफरेंसेस है तो शादी क्यों हुआ। तो मुझे बताया गया कि लड़की के पापा ने, जब लड़की की शादी नहीं हुई थी, लड़की के पापा ने लड़के के पापा के साथ कुछ भलाई कर दी थी, कोई भलाई कर दी थी। तो लड़के के पिताजी ने ये सोचा कि मैं भलाई का बदला कैसे दूं। तो उन्होंने कहा मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर देता हूं, और ये बदला मैं दूंगा, अच्छा बदला मैं दूंगा। उनका इरादा अच्छा हो सकता है, परंतु ये रॉन्ग डिसीजन है, और वो बेटा मुसीबत में पड़ गया। कभी दिल्ली में मिला वो, मैं पूछता हूँ उसकी मैरिज क्या है, तो बताता है कि मैरिज मेरी सफल नहीं हुई। ये गलती उस बेटे की नहीं है, ये गलती उस बेटी की भी नहीं है, ये जो शादी का फैसला किया ये उनके पिताजी ने किया, ये मुझे बताया गया। और मैंने कहा ये रॉन्ग फैसला किया है। अब इसमें प्रार्थना और उपवास कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि उनकी काउंसलिंग ना की जाए, जब तक कि उनके पास उनको बिठाकर बाइबल के नियम ना बताए जाएं, और जब बाइबल के नियम बताए जाएं तो वो मानने के लिए तैयार हों। कई बार हम बहुतों की काउंसलिंग करते हैं, लेकिन जब वो काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो बहुत से थ्योलॉजिकल प्रश्न करते हैं, बहुत से प्रश्न करते हैं, और मैं उनको कहता हूं कि फिर आप प्रश्न करने आए हैं या सलाह लेने आए हैं, और जब सलाह लेने आए तो उसको मानिएगा। इसीलिए हमने एक स्लोगन भी बनाया और कहा कि डिलीवरेंस इज फॉर द डेस्परेट पर्सन। अगर आप निराश हैं, मुसीबत में, चाहते हैं फैसला, आप चाहते हैं कि आपका मामला ठीक हो, तो फिर आप डिलीवर हो जाएंगे। नहीं तो आप हम ही को पढ़ाने आएंगे, हमसे सलाह लेने आए और हमको पढ़ाने आएंगे तो आपका भला नहीं होगा। आप अपने भले के लिए हमारे पास आए हैं। इसलिए यदि बड़े लोगों ने कुछ फैसला कर दिया है, प्रॉपर्टी बेच दी है, या कोई बिजनेस का ऐसा पार्टनरशिप बना दिया है जबरदस्ती जो योग्य नहीं है, लेकिन माता पिता का फैसला है और वो बच्चे टाल नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप माता पिता हैं तो आप देखिएगा कि आप अपने बच्चों को आज़ादी दें कि वे आप अपने हिसाब से फैसला कर सके अपने जीवन का। नहीं तो आप बेमेल बांध देंगे और फिर मुश्किल हो जाएगा। यस, बच्चों की अगुवाई कीजिए, बच्चों को सिखाना है, बाइबल की शिक्षा देना है और फैसला लेने में उनकी सहायता करना है, लेकिन अपने फैसले, अपने डिसीजंस उन पे मत थोपिएगा। क्योंकि मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे बहुत सी चीज़ें इस संसार के बारे में अभी नहीं मालूम है, क्योंकि मेरी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा है, मेरी पृष्ठभूमि एक गांव की है, लेकिन हमारे बच्चे दिल्ली में रहे हैं तो उनको काफ़ी कुछ मालूम है। वो अपने लोगों से मिले हैं जो उनके साथ बड़े हुए हैं, और आज का ज़माना काफ़ी चेंज हुआ है। अब आप सोचिए 25 साल पहले के नियम हम अपने बच्चों पर थोपेंगे तो वे पीछे हो जाएंगे, वे असफल हो जाएंगे, और उस समय प्रार्थना काम नहीं करेगी। याद रखिए, प्रार्थना टोटका नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, कोई झाड़ फूंक नहीं है कि प्रार्थना कर दिया और सब ठीक हो जाएगा। नो, यू हैव टू बी एन ओबीडियंट क्रिश्चियन। परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला होना चाहिए। प्रार्थना में शक्ति है, यस हम मानते हैं, प्रार्थना सिचुएशन को ठीक करेगी, लेकिन लंबे समय तक आपको प्रार्थना भी करना है और परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहना है। तो यदि फैमिली हेड ने जो परिवार का मुखिया है उसने गलत फैसले किए, चाहे प्रॉपर्टी के मामले में, चाहे मैरिज के मामले में, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में,
दोस्ती के मामले में, रिलेशनशिप के बारे में, तो वे दुखदाई बने रहेंगे। हम जहाँ रहते हैं, हमारे घर के पीछे एक फैमिली रहते हैं। बहुत साल पहले, हम यहाँ 25 साल पहले आए, और उन्होंने थोड़े पैसों में, किसी का कर्ज था, और अपना पूरा घर बेच दिया। और किसने उनको सलाह दी मुझे मालूम नहीं, वे मसीह नहीं हैं, परंतु जब भी वो मिलते हैं बहुत शर्मिंदा होते हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि अब मेरे पास रोने के अलावा, दुख मनाने के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैंने थोड़े से पैसे के लिए अपना पूरा घर बेच दिया, कर्ज भर दिया। अभी उनकी दुकान किराए पर है, घर में बीमारियां हैं, और वे घर में जो रहते वो किराए का घर है। ये मूर्खता का फैसला है। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, यदि कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो ज़रूर अपने घर में डिस्कशन करें, चर्चा करें, सब लोग एक मत के हों। नेगेटिव कोई बोले तो उसको स्वीकार करें, ताकि आप ठीक फैसला कर सकें। तो ऐसे में आपको अपने इंटेंशंस यानी इरादे सही रखने पड़ेंगे, मोटिव सही रखने पड़ेंगे। आपका मोटिव क्या है? आपने चर्च सेवा शुरू की, आपका मोटिव क्या, आपका इरादा क्या है? क्या परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना, दुख उठाना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, या फिर मेरी गली में चर्च है तो मुझे भी शौक है, मैं भी खोल देता हूँ? वह रॉन्ग फैसला है। परमेश्वर यदि आपसे कहता है तो ज़रूर खोलिए। बिजनेस के लिए प्रभु से पूछिए, शादी करने से पहले प्रभु से पूछिए, दोस्ती करने से पहले प्रभु से पूछिए। जब मैं हॉस्टल में था, मेरे पिताजी लिखा करते थे, सावधान बेटा, बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और मैंने कोशिश किया, बुरी संगति नहीं की, और बुरे लोग मेरे साथ मिले भी नहीं, वो रह नहीं पाए। शराबी कबाबी मेरे साथ रह नहीं पाए, वो चले गए, या तो वे ठीक हो गए या वे हट गए। ऐसा जीवन मैंने रखा है, आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। और फिर 14वां पॉइंट है, नॉन सिंस एंड अनकन्फेस्ड सिंस इन द कैंप। आपको मालूम है शाऊल के जीवन में उनको मालूम था कि ये पाप है, फिर भी उन्होंने पाप किया। आहाब के बारे में आप जानते हो, उनको मालूम था ये पाप है, फिर भी उन्होंने पाप किया। योना को मालूम था कि मैं आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ, फिर भी उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। और अब एली के बारे में देखते हैं, हम एली के बारे में पढ़ेंगे। और पहला शमूएल 3 अध्याय 13 से 14 वचन तक। याद रखिएगा कि आपको यदि मालूम है, किसी भी पाप की जानकारी है, तो आप उसको ठीक सेटल कर लीजिए। आप फायदे में रहेंगे, आपके बच्चे फायदे में रहेंगे, और मैं कहता हूँ कई जनरेशन आपकी फायदे में रहेंगे। उतार चढ़ाव आएंगे, कोई बात नहीं, प्रभु संभाल लेगा। यहाँ पर एली क्या करते हैं? एली के विषय में परमेश्वर कह रहे हैं। अब क्या कहते हैं परमेश्वर? पहला शमूएल 3:13 में, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूँ। किसको? पास्टर साहब को, पास्टर एली को क्या कहकर समझा चुका हूँ? जता चुका हूँ, यानी चेतावनी दे चुका हूँ कि मैं उस अधर्म का, जिसे वो जानता है, सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। हम थोड़ी सी बात करेंगे इस पर। आपको मालूम है शमूएल को परमेश्वर ने उसी समय के लिए रखा जब एली, जो पास्टर साहब थे मंदिर में, वे वहाँ आराधना करते थे, बलिदान के लिए जिम्मेदारी थी और लोगों को आशीष देते थे। लेकिन वहीं पर उनके 2 बेटे थे, उन 2 बेटों के पाप के विषय में एली को मालूम था। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप मम्मी पापा हैं और आपको अपने बच्चों के पाप मालूम है, तो उनको ठीक कीजिएगा। अगर आपने ठीक नहीं किए तो बाइबल ये कहती है, जो बाइबल पर जो परमेश्वर पुराने नियम का लिखने वाला है, वही परमेश्वर नए नियम का भी लिखने वाला है। पवित्र आत्मा ने पूरा वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र,
यानी उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ मेरे और आपके सुधारने के लिए लिखा है। तो ये भी लिखा है 2 तीमुथियुस 3:16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, गॉड ब्रीथ, रचा गया उपदेश देने, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए। तो एली को क्या करना चाहिए था? जब एली को परमेश्वर ने जताया है, याद रखिएगा ये क्लाइमैक्स है, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। आज पास्टर लोगों को शिक्षा देता है, लोग गुस्सा करते हैं। कोई भी पास्टर किसी भी चर्च का वो चोरी करना नहीं सिखाएगा, वो बेईमानी करना नहीं सिखाएगा, लेकिन लोग मानते नहीं। यहां परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे उतरकर आना पड़ा और वो क्या बता रहे हैं कि उस अधर्म का दंड जिसे वो जानता है, ये भयंकर बात है। इसको हम बोलते हैं नॉन सिन। इफ यू हैव एनी नॉन सिन, उसका इलाज कर लीजिएगा। जो नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, वो परमेश्वर का आत्मा बता देगा। पाप चाहे मालूम हो चाहे ना मालूम हो, पाप दोनों बराबर हैं। लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि यदि आपके कैंप में, आपके घर में पाप हो रहा है तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो विनाश लेकर आएगा। आज अच्छा लग सकता है लेकिन कल वह विनाश लेकर आएगा। और मैंने देखा है बहुत से लोगों के प्रार्थना के उत्तर, उपवास के उत्तर इसलिए नहीं आते क्योंकि परमेश्वर उनको जता चुका है कि उनके अधर्म का दंड जिसे वो जानता है, सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। दैट मीन्स पूरा खत्म कर दूंगा। परमेश्वर का न्याय भयंकर है, इसलिए वो न्याय आए उससे पहले आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एली के घराने में क्या हुआ, इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित किसी भी रीति से नहीं होगा, मेल बलि से नहीं होगा और ना ही अन्न बलि से। अर्थात ना तो प्रार्थना से उसका कुछ भला होगा, ना ही उपवास से, ना ही भविष्यवाणी से। दुनिया का बड़े से बड़ा पास्टर आ जाए, वो इनके श्राप को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खा ली है। मेरे प्रिय मित्रों, ये बड़ी भयंकर बात है। मैंने अपनी कलीसिया में बहुत सी बार बताया और मैं बताता रहता हूं कि पाप भयंकर होता है। जब भी कोई नया व्यक्ति आता है, हम बताते हैं कि सिस्टर या ब्रदर, इस चर्च में पाप के बारे में बताते हैं। हम आपको नहीं बताएंगे कि आप धनवान बन जाओ और पाप में जीवन जियो, आप हेल्दी बन जाओ और आपके पास कार्य हो, धनवान बनने के बाद आप नरक में जाओ। मैं कभी नहीं चाहूँगा। कोई भी बुद्धिमान पास्टर ये नहीं चाहेगा। हर एक बुद्धिमान पास्टर, चाहे थोड़े लोग हों उसके चर्च में, चाहे ज़्यादा हो, वो चाहेगा कि जिन लोगों को वो प्रचार कर रहा है वो उसको एक दिन स्वर्ग में मिले, तब तो उसकी मेहनत सफल है। लेकिन यहाँ एली अपने घराने के विषय में बुरी तरह फेल हो गए और इसीलिए मुझे लगता है प्रेरित पौलुस ने 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और तीतुस 1 अध्याय में पास्टर की क्वालिफिकेशन लिखी है। और उस क्वालिफिकेशन में एक ये बात है कि वह अपने घराने का अच्छा प्रबंध करता हो और उसके लड़के वाले यानी बच्चे कंट्रोल में हो। आप देखिए, मैं कई पास्टर्स को जानता हूँ जिनके बच्चों की तलाकें हो रही, जिनके बच्चे बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा में हैं। दिल्ली में भी हैं, यूपी में भी मैंने देखा। लेकिन वो पास्टर अभी तक सेवा कर रहे हैं। वो 2 महीने की छुट्टी लेके अपने घर के विषय में बातचीत नहीं करते, अपने बच्चों को ठीक नहीं कर रहे हैं। तब क्या होगा कि वे नाश हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल ऐसा बताती है। 1 तीमुथियुस 3:4 में देख लीजिए, अच्छा प्रबंध करता हो, बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, डंडा मार के नहीं, गंभीरता से, प्रेम से अच्छा प्रबंध करता हो। ऐसा पापा चाहिए। अगर वो पापा अच्छा है तो सेवक अच्छा होगा, अगर वो पापा अच्छा नहीं है तो परमेश्वर का सेवक अच्छा नहीं होगा। बाइबल मना करती है कि वो अपने घर का प्रबंध ठीक से नहीं कर पाता तो फिर परमेश्वर की कलीसिया का प्रबंध कैसे कर पाएगा। और तीतुस की पत्री में भी ये लिखा है। एली के विषय में ये बहुत दुख की बात है कि उनके दोनों बेटे
और एक बहू और एली एक ही दिन मर गए। पाप को पालना अच्छा नहीं है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि जब शैतान किसी को पकड़ता है तो वो उसको पूरी रीति से नाश करने के लिए पकड़ता है, बीच में नहीं छोड़ता है। इसलिए पहले तो हम चाहते हैं कि आप शैतान को मौका ना दें। इफिसियों 4:27 में अगर मैं गलती ना करूं, वहां लिखा है शैतान को मौका मत दो। इंग्लिश में और अच्छा लगा, डोंट गिव फुट होल्ड टू सेटन। और इसलिए शैतान को अवसर ना दो। इफिसियों 4:27 में ऐसा लिखा हुआ है। अगर आपने पाप को पाला, पाप आपको और आपके बच्चों को नाश कर देगा। पाप भयंकर है। इसलिए यदि आपको मालूम है कि आपने पाप किया है, आपके घर में पाप है, तो संभाल लीजिए, बच्चों को भी ठीक कीजिए। नहीं तो पापा तो दंड पाएगा ही पाएगा, कई जनरेशंस दंड पाएंगी। आगे पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और 14वां वचन। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। कितना अच्छा घर होगा ना यदि आपके घर में परमेश्वर घूमता रहे और हमारा परमेश्वर हम लोग को बचाने के लिए और शत्रुओं को हरवाने के लिए हमारे घर में घूमता रहेगा। तो लिखा है, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, मैं रात में यही करता हूँ कि हम घर में घूमते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, पवित्रता बोलते हैं, कोशिश करते हैं हमारा घर पवित्र रहे। हम लोग कम लोग हैं और हम चाहते हैं कि हमारे घर के सब लोग 5 के 500 लोग अभी इस समय पवित्र रहें, ताकि हमारे शत्रुओं को कौन हरवा देगा? परमेश्वर हरवा देगा। और इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहे। योर कैंप मस्ट बी होली। कैंप जो है जहाँ आप रहते हैं, छावनी, ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। यदि आपके घर में पाप है, आपके बच्चों में पाप है, आपके जीवन में पाप है और आपको मालूम है वो पाप, नॉन सिन की बात करें, अगर वो पाप ठीक नहीं किया, उसका पश्चाताप नहीं किया, उसके विरुद्ध में आपने कुछ कदम नहीं उठाया, तो वही पाप आपको लपेट ले जाएगा और जब तक आपकी आंखें खुलेंगी तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर आपके शरीर में कोई दम नहीं होगी। और इसलिए परमेश्वर हमेशा चाहते हैं आपका घर शुद्ध हो और आपका घर पवित्र हो। और आगे हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, वो है अय्यूब की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय। आपके पास अगर बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये संदेश वीडियो पर है, आप उसको देख सकते हैं। हमारी इच्छा ये है कि आपकी प्रार्थनाएं उत्तर लाएं, आपके उपवास परमेश्वर को पसंद आएं, क्योंकि आप इसलिए उपवास करते हैं कि आपकी प्रार्थना के उत्तर आए, आप नम्र बने, परमेश्वर की इच्छा को जान पाएं। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय 13 से 19 वचन पढ़ेंगे। लंबा है लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। यहाँ लिखा हुआ है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और परमेश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए यानी प्रार्थना करे, और यदि कोई अनर्थ काम तुझसे हुए हों तो उसे दूर करे। अब आप देख लीजिए, आपने गड़बड़ी की है, हमने भी गड़बड़ी की थी और हमने उन कामों को ठीक किया है और कई काम अभी भी हम ठीक कर रहे हैं और अभी भी हम पाप से डरते हैं। यदि जब हम बाजार में कुछ पैसे लेके जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, अभी पिछले दिनों में ही मैंने एक आदमी को 100 रुपया दिया और उसने 50 रुपये की चीज़ हमको दी और उसने 150 रुपये मुझे वापस किए। तो मैंने कहा आपने गलत पैसे वापस कर दिए, 100 रुपया आप रखिए, मैंने आपको 100 रुपया का नोट दिया। ही वॉज सो हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया और इससे मुझे सुसमाचार सुनाने का मौका भी मिल गया। यदि कोई अनर्थ काम तुझसे हुआ हो तो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल एक जगह बताती है, यदि आपने घर बनाए बेईमानी से, बिजनेस बनाया बेईमानी से, पशु खरीदे बेईमानी से, लोगों को धोखा देके आपने पैसा लिया, थोड़ी दिनों के बाद आप देखेंगे कि वह घर जो आपने बनाया उसमें आप रह नहीं पाएंगे।
बाइबल कहती है मैं तुझे इतना नाश करूंगा कि तू नाश होते होते जब तक मर मिटेगा नहीं तब तक ये मुसीबतें तेरे पीछे पड़ी रहेंगी। हम उनको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन व्यवस्था विवरण 28 में आप देखेंगे आशीषें कम भाग में लिखी हैं, लेकिन 15 वचन से आगे आप पढ़ेंगे बहुत भयंकर श्राप है। ये परमेश्वर है और इसीलिए परमेश्वर पहले चेतावनी देते हैं, यदि कोई अनर्थ काम तुझसे हो भी गया है, छल के कारण, दुष्टता के कारण, लोगों की गलत सलाह के कारण, उसको ठीक कर ले। और लिखा है उसको दूर करे, पाप को दूर करे, गलती को ठीक करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। तब क्या होगा, आगे बढ़िए, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक परमेश्वर को दिखा सकेगा। याद रखिए ये चीज़ें अगर हमने ठीक नहीं की, हो सकता है परमेश्वर को हम अपना मुंह ना दिखा पाएं और तू स्थिर होकर कभी नहीं डरेगा। जो गलत काम करते हैं उनको ज़्यादा डर लगता रहता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। वे मुंह भी छिपाते हैं, वे देखते हैं, उनको मालूम है, अंदर मालूम है कि गड़बड़ी की है। हर एक जन जानता है, हर एक जन जानता है मैंने क्या पाप किए मुझे मालूम है, आपने क्या किया आपको मालूम है, पर ठीक करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और फिर आगे 16वें वचन में, तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे अपने उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया। दुख आएगा लेकिन दुख चला जाएगा। कब? जब आप अपने जीवन को ठीक कर लेंगे, चाहे वो रुपया पैसे की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो आपने किसी की बदनामी की हो जबकि वो भला आदमी है, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया हो, आपने ठीक कर लिया है तो फिर आपका दुख खत्म हो जाएगा, नहीं तो दुख बना रहेगा। और आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है 17वें वचन में, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा जीवन? आपको और हमको अपना जीवन ठीक करना पड़ेगा, परिवार को ठीक करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर की आशीषें रुक पाए। अंधेरे में भी तेरा प्रकाश चमकेगा। आज कितने लोगों की बदनामी होती है, क्रिश्चियन लोगों की भी बदनामी होती है। दुख की बात है, उनके पास बाइबल है, उनको शिक्षा दी गई है, चाहे वो नए क्रिश्चियन हो पुराने क्रिश्चियन हो। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो पवित्र आत्मा है आपके अंदर, पवित्र आत्मा बताता है तुमने गलती की है, बट अगर ढीठ बन के आप उसको ठीक नहीं करोगे, किसी का रुपया लिया है नहीं दोगे, तो बाइबल बताती है विनाश आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप उसको ठीक कर लेते हो, पाप को हटा देते हो, प्रकाशवान होंगे, अंधेरा नहीं होगा और आप ज्योति की संतान बन जाएंगे। आगे पढ़िएगा 18वां और 19वां वचन, और तेरा जीवन और तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम करेगा। क्या आपके जीवन में डर है? पाप डर लेकर आता है। जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा कहाँ हो, और पहला शब्द पृथ्वी पर यह सुनने को मिला, मैं डर गया। पाप डर लाता है, आशा खत्म हो जाती है। लेकिन यदि आप ठीक कर लेंगे आपको आशा होगी, परमेश्वर द्वार खोल देगा आपके लिए। यदि आप कर्ज में भी हैं, आप मुसीबत में भी हैं, शादियां टूट गई, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, कर्ज के ऊपर कर्ज हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा है, पशु मर रहे हैं, चारों तरफ बदनामी है, बहुत कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिल रही, तो आपको देखना होगा कि कहाँ गड़बड़ी है। और वो आपके जीवन में है, पड़ोसी के जीवन में नहीं, आपके जीवन में है, क्योंकि आपको ठीक करना है। पड़ोसी अपने आप करेगा, जब वो मसीह में आएगा उसको बताना पड़ेगा। यदि आप मसीह में हैं, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे, समस्या समाधान नहीं हो रही, फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं, तो बाकी चीज़ें कामयाब नहीं होंगी। और अंत में 19वां वचन भी पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, जब तू लेटेगा तब तुझे कोई डराएगा नहीं, और तू बहुत लोग तुझे प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, तुझसे मिलने की कोशिश करेंगे। कर्ज वाले नहीं कि दरवाजा खटखटा रहे हैं, नो। अगर आपने अपने जीवन को ठीक कर लिया है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने का फैसला किया है,
गड़बड़ी को ठीक कर लिया है। तो बहुत से लोग तुझसे मिलने के लिए आएंगे, सलाह लेने के लिए आएंगे, प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे, तो उससे पूछेंगे कौन सा मार्ग सही है, और अगर ऐसा नहीं किया तो उल्टा हो जाएगा। एक और वचन हम पढ़ना चाहते हैं, दूसरा क्रॉनिकल्स यानी दूसरा इतिहास 7:14, और इसके बाद फिर समाप्त करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग, मसीह लोग, आप और हम जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर, नंबर 1 दीन होना पड़ेगा, अकड़ना छोड़ दीजिए और प्रार्थना करें, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो और बुरी चाल से फिरे। आप याद रखिए, परमेश्वर बुरी चाल से नफरत करता है। हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, पट्टी पड़ा सकते हैं, डरा धमका सकते हैं, लूट खसोट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं कर सकते। वो सब देखता है। बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आपके जीवन को प्रभु ठीक कर सकते हैं, आपके परिवार को ठीक कर सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी खराब क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल सकते हैं। मैं भी एक गरीब लड़का था, दिल्ली आया, बहुत पढ़ाई नहीं की, हो नहीं पाई गरीबी के कारण, लेकिन नम्र होकर प्रार्थना करते रहे और बुरी चाल से दूर रहे, किसी को लूट लपेट नहीं किया, झूठ में जीवन नहीं बिताया, परिश्रम से काम किया। परिश्रम का फल प्रभु ने दिया, प्रभु ने पापों को क्षमा किया। ये नहीं कि मैंने पाप नहीं किए, ये भी गलत बात है, पाप किए हैं, कोई धर्मी नहीं, लेकिन पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए। मैंने अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश की, प्रभु ने मेरे लिए अच्छे द्वार खोले और मैंने फिर आगे पढ़ाई की, मेरी शादी हुई, परमेश्वर ने हमको घर भी दिया और ज़रूरत की चीज़ें दी, और अभी तक हमारे यहाँ पर हमारा मान सम्मान है। परमेश्वर से बातें करने में मज़ा आता है। कलीसिया की स्थापना की और बहुत सा कार्य किया है। ये इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की हमने कोशिश की है। इसलिए प्रिय मित्रों, यदि आपके पास समय है तो आप अपने घर में पढ़ लीजिए, हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं। यशाया की पुस्तक 9वां अध्याय 8वां वचन से लेके पूरा अध्याय, फिर 10वां वचन से लेके एक से लेके 4 वचन तक। हम चाहते हैं 10वें अध्याय का, यशाया 10 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे, बाकी आप अपने घर में पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। यशाया की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और 1 से लेके 4 वचन। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। ये सब गड़बड़ करने वाले लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोग भी हैं, कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़ देते हैं और प्रजा के दीन नम्र लोगों का, सीधे लोगों का हक मार लेते हैं और विधवाओं को लूट लेते हैं और अनाथों का माल अपना लेते हैं। तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आई है क्या करोगे? ऐसे लोगों के लिए विपत्ति आएगी, तब कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने धन को कहाँ रख छोड़ोगे? और फिर वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। ये हालत मेरी और आपकी हो जाएगी यदि आज हमने जीवित रहते हुए जितना जल्दी हो सके नहीं किया ये काम, तो फिर विपत्ति मार्ग में है। इतने पर भी परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हुआ, उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यह है, इतना सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर शांत नहीं, क्योंकि परमेश्वर को अभी और भी दंड देना है। प्रिय मित्रों, हमारी आशा और उम्मीद, हमारी आशा और इरादा, हमारी इच्छा ये है कि जो प्रार्थनाएं आप करते हैं उसका उत्तर आए, जो उपवास आप करते हैं प्रभु उसको स्वीकार करे, आपके और मेरे जीवन में बदलाव लेकर आए। कौन है जो चाहता है कि वो दिन भर प्रार्थना करे और प्रभु उसकी प्रार्थना को ना सुने? सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। इसलिए अगर चाहते हैं एक सफल जीवन, आशीषित जीवन, खुशहाल जीवन, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो इन 12
इन 14 पॉइंट्स पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा, इससे आपका जीवन बदलेगा, आशीष पाएंगे। सेट द थिंग्स राइट, चीज़ों को ठीक कर लीजिए। रिलेशनशिप तो लिए ठीक कर लीजिए, पैसा लिया है दिया नहीं ठीक कर लीजिए। कोई चीज़ आपकी नहीं है, आपने कब्जा कर लिया, वापस कर दीजिए। चोरी चालाकी मत कीजिए, मत सोचिए किसी का जेब का पैसा हम कैसे निकलवा लें, किसी की महंगी चीज़ 2 रुपया में हम कैसे खरीद लें। ये पाप है, ये पाप है। कन्फेस कीजिएगा, अभी आप मेरे साथ कर सकते, पश्चाताप कीजिएगा। पश्चाताप का मतलब होता है कि आप अब ऐसा नहीं करेंगे। कन्फेस का मतलब मानना, रिपेंट का मतलब पश्चाताप करना कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। जब तक आप जीवित हैं आप ठीक काम करते जाएंगे, प्रभु मदद करेंगे। और लिखा है क्षमा करें और प्रभु से क्षमा मांगें, और हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक काम परमेश्वर के लिखित वचन की अधीनता में लाएं। तो मैं कहता हूं और बाइबल कहती है कि आपकी समस्याएं जल्दी सरल हो जाएंगी, सफल हो जाएंगे, आप सॉल्व हो जाएंगी। समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, उपाय मिल जाएगा आपको अपने घर में ही। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं, प्रिय मित्रों, मैं साफ कहना चाहता हूँ, आप विनाश के मार्ग पर चले जाएंगे, आपके बच्चे विनाश के मार्ग पर चले जाएंगे। और इसीलिए हमने ये संदेश को डिज़ाइन किया था कि क्यों बहुत सी प्रार्थनाओं का सॉल्यूशन, समाधान प्रार्थना के बाद, उपवास के बाद, भेंट देने के बाद, दशमांश देने के बाद भी नहीं आता है। क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं, आपके उपवास, आपका धन परमेश्वर को नहीं चाहिए, वो चाहिए पहले आपका दिल। आपका दिल अगर सीधा है, बाइबल कहती है सीधे मन वाले की संतान आशीष पाएगी। अगर आपका मन टेढ़ा है, आपकी संतान श्राप पाएगी, आप भी श्राप पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु इन बातों पर हमारा ध्यान लगे ताकि हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएं और एक खुशहाल, आशीषित, निर्भय जीवन पाएं, श्रापित नहीं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी निकटता में आए हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन जो आज हमने सुने हैं और इस पूरी सीरीज में प्रभु जी 14 पॉइंट हैं जिनमें ढेर सारे उदाहरण और बाइबल के आधार पर हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने इसको सुना है और जितने लोग सुन रहे हैं, आज विनती करते प्रभु उनके जीवन में से इन बातों को दूर करें ताकि उनका जीवन प्रभु आशीषित हो। हे पिता, उनको अनुग्रह दें ताकि वे इन बातों को मान सकें, सीख सकें। उनके परिवार के लोग प्रभु जी कायल करें, परमेश्वर का आत्मा कायल करे कि गड़बड़ी कहाँ है। पवित्र आत्मा आप फोकस करें ताकि पता चले गड़बड़ी कहाँ है और फिर अनुग्रह दें ताकि गड़बड़ी को ठीक कर सकें। उससे पहले कि विनाश आए, उससे पहले कि विपत्ति आए, उससे पहले कि घर बार बिक जाए, उससे पहले कि जनरेशन आशीष श्रापित हो जाए, उससे पहले कि बच्चे मर जाएं, जैसे एली के दोनों बच्चे और एक बहू और एली एक ही दिन मर गए। ये दुख की बात है। आज ये प्रार्थना करते प्रभु यीशु आप सहायता करें। शाऊल का भी ऐसा ही हुआ, उनके भी बेटे मर गए एक ही दिन में। ये दुख की बात है। परमेश्वर की योजना ये नहीं है। ये मनुष्य ने दुष्टता के काम करके, चोरी, बेईमानी, छल कपट करके परमेश्वर के दिल को दुखाया है और इसलिए ये विनाश उनके ऊपर आ गया। प्रभु, हम प्रार्थना करते जितने लोग हमको सुन रहे हैं और जो लोग यहाँ पर हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, सबके हृदय में बातचीत करें और आज ही बातचीत करें प्रभु, ताकि उससे पहले कि न्याय का दिन आए हम प्रभु अपने अपने जीवनों को ठीक कर सकें। हे प्रभु जी, और आपको
आपको प्रसन्न कर सकें, और वे आशीषें जो अब तक रुकी हुई हैं वो हम पर, हमारे बच्चों पर, समाज पर, कलीसिया में और देश में आने पाए। हे पिता, हर एक को आशीष देना, हर एक की सहायता करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने ये प्रार्थना और विनती सुन लिया है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यह इस सीरीज़ का आखिरी संदेश है। आपसे निवेदन है कि यदि आपको अच्छे लगते हैं ये संदेश तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे, वे निराश हैं, तो आप इन बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं। शायद उनके लिए भी यह लाभकारी होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।